नमस्कार दोस्तों। आज हम एक छोटी सी बात राइट विंग और लेफ्ट विंग के बारे में करेंगे कि राइट विंग कि जब भी हमने देखा है राइट विंग के लोगों को तो वो बहुत जल्दी एरोगेंट हो जाते हैं। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि होते तो दोनों ही इंसान ही होते हैं और दोनों वो अपने अपने अधिकार की बात करते हैं, चाहे वो राइट विंग के लोग हों, चाहे लेफ्ट विंग के लोग हों, चाहे लिबरल हैं, चाहे डेमोक्रेट हैं, कोई भी हैं, वो अपने अधिकार की बात करते हैं। लेकिन राइट विंग के लोग क्यों एरोगेंट हो जाते हैं, इस पे एक छोटी सी डिस्कशन करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। तो इसमें जब हमारी रिसर्च टीम ने इस पे स्टडी किया तो इसके पीछे 4 रीज़न मेन निकल के आई है। इसमें सबसे पहले हम राइट विंग और लेफ्ट विंग को समझ लेते हैं। राइट विंग जो है अपने आप को डिफेंडर बताते हैं ट्रेडिशन का, ठीक है, पावर का, एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी का, ठीक है, कल्चर का। मतलब वो ये कहते हैं कि हम ही संरक्षक हैं, हमारे ही संरक्षण में जो हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, ठीक है, हमारी रिलीजन है, हाँ, हमारा पावर है, वो चलना चाहिए और अच्छे से चलेगा। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट विंग के लोग बात करते हैं बदलाव की, बराबरी की, ठीक है, रिवोल्यूशन की, ठीक है, और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ठीक है। लेफ्ट विंग के लोग जो हैं, अगर बदलाव की बात जैसे ही आ गई, सामाजिक इक्वलिटी की बात आ गई, सामाजिक समानता की बात आ गई, ठीक है, सोशल इक्वलिटी की जब बात आ रही है, सोशल रिफॉर्म की जब बात आ रही है, तो ये वो लोग हैं, जाहिर सी बात है, ये दबाए हुए लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, जिनका गलत इस्तेमाल हो रहा है बहुत दिनों से, या कुछ दिनों से, कुछ दिन लगातार से जिस तबके का इस्तेमाल गलत हो रहा है, वही लोग चाहेंगे कि बदलाव हो और समाज में हमें भी कुछ अच्छी जीवन, अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका मिले। उस मौके की तलाश में वो बदलाव ढूंढेंगे। और राइट विंग के लोग ये हैं कि जो जैसे जिस तरह से पावर का यूज़ चल रहा है, जिस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रेडिशन का इस्तेमाल करके हम सोसाइटी पे डोमिनेंट है, वो उस तरह से चलता रहे। तो इसमें जब सबसे पहली चीज़ निकल के आई है, ये गार्जियन ऑफ सिविलाइजेशन एंड ट्रूथ। राइट विंग के लोग जो है अपने आप को सिविलाइजेशन और सच, ट्रुथ का अपने आप को गार्जियन बताते हैं। तो गार्जियन जैसे ही अपने आप को वो बता दिया तो एक डोमिनेंस आ गई, पहले से एक राइट होने का, सही होने की एक सर्टिफिकेशन उनके अंदर आ गई कि हम गार्जियन हैं सिविलाइजेशन के, कल्चर के, संस्कृति के, ठीक है, जो समाज में हो रहा है उस चीज़ के हम ही गार्जियन हैं। तो ये सर्टिफिकेशन उनके पास ऑलरेडी आ गया, तो वो एरोगेंस उनके अंदर आके निकल के आती है, ठीक है। दूसरी चीज़ उसमें आती है कि वो जो है अपनी एलाइन लिगेसी जो है, ठीक है, पावर की, उसे एज इट इज़ चलते रहना देना चाहते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि जो हमारी हायरार्किकल पावर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही पावर है, वो ऐसे ही चलता रहे जैसे चल रहा है। तो जब भी पावर को रिटेन करने का या पावर हासिल करने की बात आती है इंसानी तारीख में, ह्यूमन हिस्ट्री में, ठीक है, तो वो सही गलत का फिर वहाँ पे फैसला करना मुश्किल हो जाता है। वो पावर ही सही हो जाती है। पावर, हाउ टू ऑब्टेन पावर, इट इज़ राइट, वो वहाँ पे ये थ्योरी हो जाती है। फिर तीसरी बात ये आती है
हायरार्कियल हो गया, ठीक है। उसमें आ गया ये चीज़, रीडिफाइनिंग साइकोलॉजी, ठीक है, फ्रॉम डिस्टिंग्विश सुपीरियरिटी, ठीक है। वो अपने आप को जो सुपीरियर बताते हैं, बात फिर वही घूम के आती है कि वो अपने आप को सुपीरियर बताते हैं कि हम ही पावर है, हम ही राइट है, हम ही रॉन्ग है। और इस चीज़ को अगर अगला कोई नहीं मानता है, अगर हम सही हैं तो हम उसे सही मनवाएंगे, इसके लिए वो ज़बरदस्ती करते हैं। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये एरोगेंस, ये राइट विंग जो पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन में ही उठ के खड़ा हुआ है, इसे नाम दिया गया है। लेकिन ये नेचर ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन नेचर में ये तो तब से है जब से ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन सिविलाइजेशन एक एस्टेब्लिश्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक समूह में रहने लगे ह्यूमन, तब से ही ये चीज़ बरस के आई। जैसे कुछ रिलीजन में भी निकल के बात आती है। हाँ, यहूदी धर्म में जो मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो जब ईश्वर की हाँ बात लेकर फ़िरौन पारो के दरबार में हाजिर हुए, तो फ़िरौन के जो दरबारी थे, फ़िरौन को ये बताया कि ये मूसा तो अपना जादू दिखाकर लोगों को इकट्ठा करके तुम्हारी सत्ता को हथियाना चाह रहा है, तुम्हारे सत्ते पे काबिज होना चाह रहा है, तुम्हारी जो लिगेसी है, तुम्हारे पावर है, उसको एवोल्यूट करना चाह रहा है, रिप्लेस करना चाह रहा है अपने आप को, ठीक है, तुम्हें अपने आप से। और इस बात का डर दिखाकर फिर वो वहाँ पे उसका उनका मुखालफत स्टार्ट किया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यही बात है कि वहाँ पे भी जो कुरैश थे, जो पीरियर इस्लामिक अरबियन थे, उनकी एक लेगेसी चली आ रही थी। जो मक्का में जो भी आसपास के एरिया के बुत प्रस्त, सारे बुत रखे जाते थे और बकरीद के टाइम में, कुर्बानी के टाइम में वो लोग आते थे, उनसे उनका बिजनेस चलता था। एक लेगेसी थी उनकी, एक डोमिनेंस था, ठीक है, सोसाइटी में, आसपास के देशों में। तो वो चीज़ उन्हें खोने का डर था। और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम के ज़रिए वो बदलाव लाना चाह रहे थे, इक्वलिटी लानी चाह रहे थे, औरतों में बदलाव लाना चाह रहे थे, औरतों की ज़िंदगी को मत उसके बराबर हक देना चाह रहे थे, गुलामों को आज़ाद कराना चाह रहे थे, ठीक है, औरतों पे जुल्म होता था, लड़की को बिल्कुल जिंदा गाड़ दिया जाता था, इन सब चीज़ों से बुत परस्ती होती थी। तो इन सब चीज़ों से आज़ाद कराने की कोशिश की जब, तो वहाँ के जो राइट विंग के लोग थे, जो पहले से डोमिनेंस थे कल्चर में और सोसाइटी में, ठीक है, डोमिनेंट थे, वो उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि ये हमारी पावर छीन लेगा। पावर छीन जाएगी अगर कल्चर हमारा चेंज होगा, ट्रेडिशन हमारा चेंज होगा, तो पावर चेंज जाएगी। क्योंकि एक रेगुलर पाकर ट्रेडिशन जब चलता रहता है किसी भी सोसाइटी में, तो जो उसके पुराने लोग हैं उसका हिस्सा होता है उस ट्रेडिशन में, इकोनॉमिकली भी, ठीक है, इमोशनली भी, फिनल और पर्सनली भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो बन जाती है लेगेसी, और पार्ट बन जाता है उसमें, और उनको उसका प्रॉफिट का रेगुलर मिलने लगता है एक स्टेबल मोमेंट में, ठीक है। उसके लिए उन्हें कुछ भी करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक रिटर्न आने लगता है। एक तरह से वो बिजनेस, एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हो जाती है किसी भी सोसाइटी की। जो ओल्ड ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन होती है, वो उस सोसाइटी के लोगों के, जो डोमिनेंट लोग होते हैं, उनका वो एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होता है पारिवारिक, और वो हर जगह लोगों को सताती है इस बात का डर कि कहीं खो ना जाए। ईसा अलैहिस्सलाम जो क्रिश्चियनिटी हैं, ईसा मसीह, उनका भी जन्म जब हुआ तो वो भी जो उनके करामात हो करते थे, और जो बेदावत देते थे सच की, धर्म के बारे में लोगों को, और मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे। तो जो वहाँ के इस रोमन एम्पायर के जो गवर्नर थे लोकल, जो यहूदी उस वक्त में, ठीक है, ज्यूज़, उन्हें इस बात का डर हो गया कि ये तो फिर हमारे पावर को छीन लेगा, हमें रिप्रेस कर देगा रिलीजन के नाम पे। क्योंकि क्योंकि उस टाइम में वो जो यहूदी ही एक किताब के साथ धर्म थी,
अब्राहमिक मतलब आसमानी किताब, आसमानी मतलब किताब उन्हीं के पास थी। वही एक ऑथेंटिक रिलीजन थी उस टाइम में। तो और ये क्लेम करते ईसा मसीह जो क्लेम करते थे कि हम इसकी एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऊपर वाले की तरफ से, गॉड से ने हमें भेजा है इस रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए, इस मज़हब की का बात को। तो उनको डर हो गया और वो वहाँ रोमन इस एम्पायर में इनकी शिकायत करके उनको इस तरह से भी किया, आगे उनको असॉल्ट किया गया। तो वो भी वहाँ पे भी राइट विंग और लेफ्ट विंग का ही कंसेप्ट आप देखेंगे। तो हिस्ट्री में जब भी आप किसी भी सिविलाइजेशन को देखेंगे, किसी भी रिवोल्यूशन, हाँ किसी भी सिविलाइजेशन में रिवोल्यूशन को जब देखेंगे तो आपको राइट विंग और लेफ्ट विंग दिखेगा। और राइट विंग आपको दिखेगा हर जगह कि वो एरोगेंट है, एरोगेंट हो जाता है और एरोगेंस में ही गलती करती है और समाज को दबाने की कोशिश करता है। इसमें इसी कड़ी में आगे बात हम फिर अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।